अस्सलाम वालेकुम जी गाइस। आज हम बात करते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की जॉब्स। इसका स्केल जो है वो 14 है और ये एक सिटी में नहीं बल्कि डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो इसकी अनाउंसमेंट हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं लाहौर में जो है वो इसके लिए 19 सीट्स हैं जिस पर लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास पंजाब का डोमिसाइल और पंजाब का जो है वो आईडी कार्ड होना चाहिए और इसके लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं। लाहौर के बाद जो है वो शेखुपुरा में देखें, इसकी जो है वो 3 सीट्स हैं और गुजरावाला में इसकी जो है वो 10 सीट्स हैं और उसके बाद जो है वो रावलपिंडी में इसकी 12 सीट्स हैं। उसके बाद जो है वो फैसलाबाद में भी ये सीट्स अनाउंस हुई हैं। फैसलाबाद में इसकी 11 सीट्स हैं, साहिवाल में 3 सीट्स हैं और मुल्तान रीजन में जो है वो इसकी 9 सीट्स हैं और बहावलपुर में भी इसकी 9 सीट्स हैं जी। तो इसकी डिटेल जानने के लिए हम लोग जो है वो इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं ताकि उसमें हम देखें कि आपने इसके लिए जो है वो अप्लाई किस तरह से करना है। तो इसके लिए हमें इसकी वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो वहाँ पर सारी डिटेल जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी जी। यहाँ पर हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं। पीपीएससी की तरफ से ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ही लिख दी है जी। हमने ओपन की है इसकी वेबसाइट। तो इस पर हम सबसे पहले चलते हैं जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट की तरफ कि जॉब का जो है वो क्राइटेरिया क्या है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने हर सिटी की जो है वो अलग-अलग से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी है ताकि किसी को भी अप्लाई करने में जो है वो कोई भी मुश्किलात का फेस ना करना पड़े। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो है वो लाहौर की सीट्स की एडवर्टाइजमेंट में कि वहाँ पर जो है वो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है जी। आप ये देख सकते हैं लाहौर में सीट्स की अनाउंसमेंट है। उसके बाद जो है वो शेखुपुरा सीट्स की उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। उसके बाद गुजरावाला की सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। फिर रावलपिंडी के सीट्स की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी है और सरगोदा में जितने लोग अप्लाई कर सकते हैं वो इसको देख सकते हैं। उसके बाद फैसलाबाद और फिर साहिवाल की। तो हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि लाहौर में इसका क्या क्राइटेरिया है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को जी। इसको हमने देखा है, देखिए ये ओपन हमने कर ली है। उन्होंने पोस्ट अप्लाइंग लिख दिया है। ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और इसमें जो डिपार्टमेंट है वो हमारा पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर उन्होंने लिख दिया है, केस नंबर लिख दिया है और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड उन्होंने की है जी। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो तो उसमें जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 29 है। सिर्फ किसकी बात हो रही है, यहाँ पर लाहौर की बात हो रही है कि लाहौर में जो है वो इसमें कितनी पोस्ट है जी। लाहौर में इसमें टोटल जो है वो 29 है और फीमेल के लिए इसमें जो है वो सिर्फ 4 पोस्ट हैं, बाकी तमाम पोस्ट जो है वो मेल के लिए है और इसका स्केल जो है वो 14 है। इसमें अगर एज की बात की जाए तो एज इसमें मेल की 20 से 25 ईयर्स है और फीमेल के भी 20 to 25 ईयर्स है। नो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए उन्होंने जो है वो सेम एज रखी है। कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें मेल और फीमेल की जो है वो डिफरेंट एज रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए, सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है वो सेम एज उन्होंने रखी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो ऑल ओवर पंजाब। यहाँ पर जो है वो ये सिर्फ लाहौर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब वो इसका टेस्ट पास करेंगे, इसका जो भी क्राइटेरिया है वो तमाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद इसकी पोस्टिंग जो है वो पंजाब के किसी भी सिटी में जो है वो हो सकती है। अगर फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस जो है वो इसके लिए उन्होंने 600 फिक्स की है।
जो कि बहुत ही कम है, आप आसानी से जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट इसकी क्या है? 2 अक्टूबर। आपने 2 अक्टूबर से जो है वो पहले पहले इसके ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद जो है वो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो इसकी ओपन नहीं होगी। आपने 2 अक्टूबर से पहले जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो क्वालिफ़िकेशन सेट्स को देखने के लिए हम यहाँ पर जो है वो क्लिक करते हैं कि किस क्वालिफ़िकेशन सेट जो है वो इस पोस्ट के लिए क्या चाहिए। डिग्री नेम उन्होंने कहा है कि आपका मैट्रिक होना ज़रूरी है। मैट्रिक आपका साइंस में हो, आर्ट्स में हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका इंटर होना ज़रूरी है, आपने एफए किया हो, आईकॉम हो, आपका आईसीएस हो, एफएससी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री। ग्रेजुएशन में भी आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जी, तो इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं कि आपने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें जो लास्ट में देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड, हम यहाँ पर जो है वो क्लिक करते हैं और हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप इसके ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट तो देख लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने अप्लाई कैसे करना है, या अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करने लगे तो वो कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन जो है वो हैंग हो जाती है और वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर लिखा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। इसको हम ओपन करते हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर में उन्होंने सबसे पहले कहा है कि आपने इसकी जो वेबसाइट है उसको जो है वो आपने विज़िट करना है, जो कि हमारी वेबसाइट हमने अभी ओपन कर ली है। पीपीएससी की ये वेबसाइट है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो आपने उसको जो है वो ओपन करना है। उसके बाद जो है वो आपने अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। आपकी पोस्ट क्या है? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। आपने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है वो आपने उसके अंदर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपने वो लिखनी है। एंटर जो है वो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और फिर आपने प्रोसीड के बटन पर जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो आपसे जो है वो पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने आपके लिए आपका ईमेल एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है और ये 2 चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है वो आपने प्रोसीड का बटन जो है वो क्लिक कर देना है। इस पर आपने अपना ईमेल एड्रेस वो लिखना है जो कि आपका ईमेल एड्रेस आपके मोबाइल में ऑन हो, और मोबाइल नंबर भी आपने वही लिखना है जो कि आपके मोबाइल में ऑन हो, क्योंकि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपने टेस्ट पास कर लिया है, आपका टेस्ट किस जगह है, किस डेट पर है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर और जो आपने ईमेल एड्रेस लिखा होता है उसके ऊपर दी जाती है। उसके बाद जो है वो आपने अपना डिटेल लिखनी है। एंटर योर डिटेल। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है, अपना जेंडर लिखना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप किस किस्म की जॉब कर रहे हैं। वो लोग जो कि इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी मौजूद हैं वो भी इस जॉब के लिए जो है वो एलिजिबल है। अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ पर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। एंटर ऑल दी डिटेल्स इन पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड देन जो है वो प्रोसीड के बटन पर आपने क्लिक करना है। फ़ी पेमेंट के बारे में उन्होंने लिख दिया है कि योर पेमेंट सिस्टम जो है वो इसके लिए आपने जो है वो ऑनलाइन ही अपनी पेमेंट को जो है वो पे करना है। उसके बाद आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, अपनी पिक को अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है वो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन को जो है वो ऐड करके आपने सेव का बटन जो है वो प्रेस करना है ताकि आपकी जो तमाम क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी सेव हो जाए। उसके बाद जो है वो सर्विस रिकॉर्ड, अगर आपकी कोई भी सर्विस रिकॉर्ड है, आप कहीं पर जॉब करते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या कोई और आप जॉब करते हैं, तो वो भी जो है वो आपने यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि वो लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं उनको जो है वो उन्होंने यहाँ पर जो है वो ज़्यादा फोकियत देनी है और बाकी जो किसी और डिपार्टमेंट में है वो भी जो है वो अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जी, तो ये हमने देख लिया कि आपने ऑनलाइन जो है वो प्रोसीजर किस तरह से करना है। तो हम बैक पे चलते हैं। सेकंड उन्होंने लिखा है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन।
इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है वो उन्होंने क्या लिखा है जी, उन्होंने कहा है कि आपने अपना अपना जो फॉर्म है उसको आपने डाउनलोड करना है और फिर क्लिक के बटन पर आपने ओके करना है और आपका फॉर्म जो है वो आपके पास आ जाएगा जी। उसके बाद उन्होंने पिक्स की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि आपने अपनी जो फ़ोटोग्राफ है जो वो आपने अपनी पिक जो है वो किस तरह से आपने अपलोड करनी है। तो इसके लिए उन्होंने देख लें आपकी जो है वो 45 जो है वो जो है वो आपकी लंबाई में होनी चाहिए और 35 जो है वो आपकी चौड़ाई में आपकी पिक होनी चाहिए। फ्रंट इमेज होना चाहिए आपका। आपने इसके ऊपर अपनी बैक इमेज जो है वो अपलोड नहीं करनी। ऑनलाइन डिपॉजिट फ़ी की उन्होंने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसकी जो है वो यहाँ पर उन्होंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो जो है वो आप देख सकते हैं और अपनी जो फ़ी है वो आप ऑनलाइन जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी भी असामी के अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार जो इनकी ज़रूरी हदायत को है वो ज़रूर पढ़ लें। आपकी जो है वो तमाम जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आपके मुकम्मल होने चाहिए और दुरुस्त होने चाहिए और ताज़ा तरीन होने चाहिए। मतलब इसमें जो है वो आपने कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग नहीं लिखनी। अगर किसी भी किस्म की आपने इन्फॉर्मेशन अगर आपने अपनी गलत लिखी है तो इसमें फिर आपको जो है वो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पर अगर फॉर्म पर लिखते हुए कोई भी अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या आपके वालिद का नाम ठीक नहीं लिखा जाता तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी अगर आपके पास एप्लीकेशन का प्रिंट ले लिया है तो कोई गलती हो गई है तो आप दोबारा से एडिट एप्लीकेशन के लिंक पर ओपन करते हुए जो है वो आखिरी तारीख से पहले जो है वो अपनी वो मिस्टेक जो है वो ठीक कर सकते हैं। अपने फॉर्म में जब आपने डाटा एंटर करना है उसके लिए आपने ऐसा मोबाइल नंबर लिखना है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जो है वो मुंतकिल शुदा ना हो। इससे ये मसला होता है कि आपको जो एसएमएस दिया जाता है उसकी जो है वो आपको सही से जो है वो डिलीवर नहीं होता। तो आपने वही, क्योंकि आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है आपके टेस्ट की, आपके टेस्ट कहाँ होना है, कब होना है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके नंबर पर जो है वो दी जाती हैं। आप जब ये तमाम इन्फॉर्मेशन रीड कर लेंगे आपको ये समझ आ जाएगी। तो फिर आपने ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, तो फिर आपने जो है वो इस पर क्लिक करना है। फिर आपके लास्ट में आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो इसके बाद जो है वो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ जाएगा जिसके ऊपर आप तमाम इन्फॉर्मेशन लिख कर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जी। हमने देखा है, उसको हमने ओके किया तो ये देखिए आपके पास जो है वो पोस्ट अप्लाइंग फॉर सब इंस्पेक्टर लाहौर रीजन, क्योंकि हमने लाहौर की जो वैकेंसी है हम उसके बारे में रीड कर रहे थे। वैसे तो ये डिफरेंट सिटीज़ में अनाउंस हुई है जो कि आपको सबसे पहले बता दिया है, लाहौर है, शेखुपुरा है, फैसलाबाद है, डिफरेंट सिटीज़ में हुआ है अनाउंस। लेकिन क्योंकि हमने लाहौर की साइट को ओपन किया था इसलिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर लाहौर रीजन लिखा हुआ है। और डिपार्टमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर पंजाब पुलिस जो है वो डिपार्टमेंट है और एडवर्टाइजमेंट नंबर और आपका जो है वो केस नंबर यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद जो है आप जब शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे तो आप प्रोसीड का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जी। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ध्यान से सुननी है और इसके ऊपर जो है वो आपने अप्लाई ज़रूर करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो टेस्ट देकर जो है वो मायूस हो जाते हैं। एक जगह से अगर जो है वो उनका कॉल नहीं आती, वो टेस्ट में पास नहीं होते, उनकी सिलेक्शन नहीं होती तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने जो है वो कोशिश करते रहना। इंशाल्लाह जो है वो आप कहीं ना कहीं इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला की रहमत से जो है वो आपकी कहीं अच्छी जगह जो है सिलेक्शन हो जाती है। और वैसे भी जब आप कहीं पर सिलेक्ट नहीं होती तो हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है। आप एक्सपीरियंस से जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाब करें।